नमस्कार दोस्तों आपको सबको पता होगा हमारी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बी पार्ट की सीरीज चल रही है जिसमें लगभग दोस्तों हमने इंडियन जीके कंप्लीट करा दिया। इसके अलावा वर्ल्ड जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करा दिए हैं। इधर को दोस्तों हिस्ट्री है, हिस्ट्री के भी लगभग दोस्तों टॉपिक मैंने क्लियर करा दिया है। इसके अलावा दोस्तों जो पॉलिटी थी, पॉलिटी में मैंने आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये भी मैंने आपको क्लियर करा दिया है। आज दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में दोस्तों पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो वीडियो सभी की सब वीडियो अब तक मैंने जो भी वीडियो अपलोड करी है पूरी वीडियो दोस्तों मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट का नाम है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बी पार्ट, तो वीडियो आप जाके जरूर देख लेना, वहां पर आपको सभी मिल जाएंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में दोस्तों हम जो गवर्नर जनरल पढ़ते हैं वो मैंने आपको करवा दिया है। इसके अलावा दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद पढ़ते हैं, इसके अलावा दोस्तों आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की स्थापना पढ़ते हैं, राजा राममोहन राय पढ़ते हैं, ये भी मैंने आपको पहले करवा दिया। तो वो सभी वीडियो दोस्तों बी पार्ट की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वहां पर मिल जाएगी। अब मैं लिख रहा हूं दोस्तों इंपोर्टेंट फैक्ट्स, जो भी आपके दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास में इंपोर्टेंट है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों बेफालतू के यदि आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं इंपोर्टेंट फैक्ट्स की, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और आप याद करो चाहे मत करो, पर ये आप जरूर याद करना। ऐसे देखे दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास ज्यादा नहीं दोस्तों 25 से 30 दिन में कंप्लीट होता है, लेकिन अपने पास ज्यादा समय नहीं है, 20 दिन का समय है। तो आधुनिक भारत के इतिहास में जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आपके क्लियर करा दूंगा। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। हम डायरेक्ट चलते हैं दोस्तों आधुनिक भारत के जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स है उनकी तरफ। ये दोस्तों जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, ध्यान से सुन लेना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, ये अभी तक दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ये कब लागू किया गया था। तो याद रखना दोस्तों, गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटिन के काल में, किसके काल में, लॉर्ड लिटिन के काल में 1878 में भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो एक्ट पारित किया गया था उसका नाम था दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। आपको समझ में आ गया दोस्तों कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है। इसको दोस्तों लॉर्ड लिटिन के काल में, कब दोस्तों, 1878 में। ये सन दोस्तों बार बार रिपीट होती है तो याद रखना 1878 में एक दोस्तों एक्ट पारित किया गया था। क्यों पारित किया गया था दोस्तों, जो भी भारतीय समाचार पत्र है, जो भी भारतीय समाचार पत्र है उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए दोस्तों ये एक्ट पारित किया गया था, उसका नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। कब लागू किया गया था, 1878 में। कौन से दोस्तों, लॉर्ड लिटन ने, ये भी याद रखना। आगे बता दोस्तों कांग्रेस, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, तो कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी, इसका प्रथम दोस्तों क्या, प्रथम अध्यक्ष कौन था, इसके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। तो सर ए.ओ. होमने के द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, ए.ओ. होम द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डफरिन था। जब दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय दोस्तों जो गवर्नर जनरल था ये कौन था, ये था लॉर्ड डफरिन। कौन था दोस्तों, डफरिन था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन के समय दोस्तों 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। इधर को चलते हैं दोस्तों रोलट एक्ट या रोलट सत्याग्रह। 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था। कौन सा दोस्तों, रोलट एक्ट। लेकिन भारतीयों ने इसे दोस्तों क्या, काला कानून की संज्ञा दी थी। दोस्तों रोलट एक्ट था जो कब लागू किया गया था, 18 मार्च 1919 को लागू किया गया था। भारतीयों ने इसको दोस्तों काला कानून की संज्ञा दी थी। आगे बता दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहां से भी दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आपको ज्यादा नहीं दोस्तों सन याद रखनी है, क्योंकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फेवरेट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो याद रखना 13 अप्रैल 1919 को। कहां पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और जो दोस्तों जनरल डायर थे, जिनने दोस्तों क्या करा था, जनरल डायर ने गोली चलाने के जो आदेश दिए थे वो जनरल डायर ने दिया था। तो आपको दोस्तों इसमें कुछ नहीं, बस ये तारीख याद रखनी है, 13 अप्रैल 1919। इसके अलावा दोस्तों चोरी चोरा कांड, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं तो याद रखना 5 फरवरी 1919 को यूपी के चोरा चोरी गांव में किसानों के जुलूस पर गोलियां चलाई गई, जिसमें लाखों लोगों ने थाने में आग लगा दी। और आग लगाने से दोस्तों 22 पुलिसकर्मी थाने में ही जल गए थे जिंदा, जिसको दोस्तों क्या नाम दिया गया था, चोरी चोरी कांड नाम दिया गया था। कब दोस्तों, 5 फरवरी 1919। ज्यादा नहीं दोस्तों आपको याद रखनी है, 5 फरवरी 1919। चोरा चोरी जो कांड हुआ था वो कब हुआ था, 5 फरवरी 1919 को हुआ था। इसके बारे में आपको बता दोस्तों, कहां की घटना है, यूपी के गांव है दोस्तों चोरा
चोरा चोरी गांव का नाम है, जहां पर क्या होता है किसानों का एक जुलूस निकल रहा था। तो जुलूस पर दोस्तों गोलियां चलाई जाती है, जिससे नाराज होकर किसान क्या करते हैं, थाने में आग लगा देते हैं और थाने में 22 पुलिसकर्मी वो जिंदा जल जाते हैं। इस घटना को चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी दांडी मार्च यात्रा या फिर इसको हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च यात्रा दोस्तों, इसमें दोस्तों कब हुई थी ये? 12 मार्च 1930 को, याद रखना इंपोर्टेंट डेट है। 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी गांव तक यात्रा प्रारंभ की गई। 24 दिन बाद, कितने दिन लग गए थे दोस्तों? 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था, ये भी याद रखना। तो दांडी मार्च दोस्तों कब प्रारंभ हुई थी? 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? 1930 में, ये भी आपको याद रखना है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। अभी आगे दोस्तों इंपोर्टेंट और भी क्वेश्चन है, वो भी आपको करवा देता हूं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो दोस्तों। और दोस्तों हम अब आगे चलते हैं, तो याद रखना दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब हम दोस्तों गांधी जी की तरफ चलते हैं, गोलमेज सम्मेलनों की तरफ चलते हैं, गांधी इरविन समझौते की तरफ चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों और जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो याद रखना दोस्तों प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, आपको इतना जरूर याद रखना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो लंदन में हुआ था 1930 में। अब ऐसा भी नहीं है 1930 में दोस्तों ये लंबे पूरे चले थे, तो आपको याद रखने है बस 1930। ये दोस्तों जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था ये दोस्तों 1930 से 1931 तक चला था, लेकिन आपको याद रखना है सिर्फ तारीख कितनी? 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। आपको याद रखना है दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932, ये आपको याद रखना है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में 1930 में हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों गांधी इरविन समझौता। आप सब जानते होंगे गांधी इरविन समझौते के बारे में। 4 मार्च 1931 को कब दोस्तों कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? 4 मार्च 1931 को गांधी जी व वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ। जो दोस्तों गांधी इरविन समझौता था यह महात्मा गांधी और दोस्तों वायसराय था दोस्तों लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था दोस्तों गांधी समझौता। कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को हुआ था। और ये समझौता क्यों हुआ था दोस्तों? इस समझौते के तहत दोस्तों गांधी जी मान गए थे कि मैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लूंगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दूंगा। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन को दोस्तों राजी हुए थे, वो गांधी इरविन समझौते के तहत ये राजी हो गए थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गांधी इरविन समझौता किसके मध्य हुआ था और कब हुआ था? तो याद रखना गांधी जी और इरविन के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1931, 4 मार्च 1931 को, ठीक है। और इस सम्मेलन के तहत ही वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए थे। आगे बता दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये दोस्तों 1931 में गांधी जी व सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। सबसे बड़ी बात बता दोस्तों, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था इसमें दोस्तों महात्मा गांधी ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं लिया, तीसरे में भी नहीं लिया, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। भारतीय महिलाओं की तरफ से दोस्तों सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। किसने? सरोजिनी नायडू ने। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी व सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। लेकिन दोस्तों अलग अलग मांगों के कारण दोस्तों ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ये भी असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। आगे चलता हूं दोस्तों पूना पैक्ट समझौता। पूना पैक्ट समझौता गांधी जी और अंबेडकर, जो दोस्तों भीमराव अंबेडकर थे, उनके बीच हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1932 में। पूना पैक्ट समझौता गांधी जी व अंबेडकर के बीच में 1932 में हुआ था पूना पैक्ट समझौता। आगे बता दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में लंदन में हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात है तीसरा गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी भाग नहीं लिया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से दोस्तों ये असफल रहा क्योंकि इसमें कोई ने भाग ही नहीं लिया था कांग्रेस की तरफ से। तो ये तो आपके दोस्तों इधर हो गए। अब इधर को चलते हैं दोस्तों क्रिप्स मिशन। इंपोर्टेंट है दोस्तों मार्च 1942 में। कब दोस्तों? मार्च 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया था। कौन? क्रिप्स मिशन। जो क्रिप्स मिशन था दोस्तों कब भारत आया था? क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। तो 1942 में दोस्तों किसके अध्यक्षता में? स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया था। इसके अलावा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा।
आजाद हिंद फौज दोस्तों 1943 में सिंगापुर में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किसकी आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। और सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, वो दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आगे बता दो कैबिनेट मिशन, मार्च 1946 को लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। किसकी अध्यक्षता में? याद रखना, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। किसकी में दोस्तों? पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत आया था। और 3 व्यक्ति इसके साथ आए थे। कौन कौन दोस्तों? एक तो खुद पैट्रिक लॉरेंस था, एक स्टीफन क्रिप्स था और एक एपी अलेक्जेंडर था। तो तीनों के नाम याद रखना। आगे बता दूं माउंटबेटन योजना 1947 में दोस्तों एक योजना बनाई थी। किसने? माउंटबेटन ने दोस्तों। वो योजना थी कि जो भारत है इसको हम 2 हिस्सों में बांट देंगे, एक तो बना देंगे पाकिस्तान और एक बना देंगे भारत। तो दोस्तों माउंटबेटन योजना 1947। तो जो भी दोस्तों इंपोर्टेंट थे आधुनिक भारत के इतिहास में, जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी गवर्नर जनरल वायसराय आए थे दोस्तों इंपोर्टेंट, उनकी मैंने वीडियो पहले डाल चुका हूं, तो वीडियो जाके जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो सभी की सभी वीडियो मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना दी है, वहां पर आपको मिल जाएगी। जो भी दोस्तों बच रहा था आधुनिक भारत के इतिहास वो मैंने कंप्लीट करा दिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों यदि आप पूरा पढ़ोगे ना तो 1 महीना चाहिए दोस्तों पूरा पढ़ने में, कम से कम 25 दिन तो चाहिए। लेकिन मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करवा दिया है। अब दोस्तों जो महात्मा गांधी बच रहे हैं, महात्मा गांधी के बारे में दोस्तों मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपके महात्मा गांधी और कांग्रेस को पूरा दोस्तों समझा दूंगा। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी तक हमारी आपने बी पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देखो दोस्तों। प्लेलिस्ट का नाम है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बी पार्ट, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वो वीडियो जाके जरूर देखना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।